नमस्कार। हमारे चैनल सतयुग ज्ञान में आप सभी का बहुत स्वागत है। जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि का त्यौहार आने वाला है और जब भी नवरात्रि आती है तो हमारा दिमाग पाठ, पूजा, देवी माँ की अर्चना, आरती तक ही सीमित रह जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्र का त्यौहार मनाते क्यों हैं? इसकी मान्यता क्या है? आइए विस्तार से जानते हैं। सदियों से हम नवरात्र का त्यौहार मनाते आ रहे हैं, व्रत रखते आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीकों से इस त्यौहार को मनाया जाता है। कहीं कुछ लोग पूरी रात गरबा और आरती कर नवरात्र का व्रत रखते हैं, तो कहीं कुछ लोग व्रत और उपवास रख माँ दुर्गा और उनके 9 रूपों की पूजा करते हैं। लेकिन इस नवरात्र के पीछे असल कहानी है क्या? इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है। महिषासुर नाम का एक बड़ा ही शक्तिशाली राक्षस था। वो अमर होना चाहता था और उसकी इच्छा के चलते उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से खुश हुए और उसे दर्शन देकर कहा कि उसे जो भी वर चाहिए मांग सकता है। महिषासुर ने अपने अमर होने का वरदान मांगा। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, जो इस संसार में पैदा हुआ है उसकी मौत निश्चित है, इसलिए जीवन और मृत्यु को छोड़कर जो चाहे मांग लो। ऐसा सुनकर महिषासुर ने कहा, ठीक है प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ना किसी देवता या असुर के हाथों हो और ना ही किसी मानव के हाथों। अगर हो तो किसी स्त्री के हाथों से हो। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और चले गए। इसके बाद तो महिषासुर राक्षसों का राजा बन गया। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवता घबरा गए। हालांकि उन्हें एकजुट होकर महिषासुर का सामना किया, जिसमें भगवान शिव और विष्णु ने भी उनका साथ दिया। लेकिन महिषासुर के हाथों सभी को पराजय का सामना करना पड़ा और देवलोक पर महिषासुर का राज हो गया। महिषासुर से रक्षा करने के लिए सभी देवी देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ आदि शक्ति की आराधना की। उन सभी के शरीर से एक दिव्य रोशनी निकली, जिसने एक बेहद स्वरूप अप्सरा के रूप में मां दुर्गा का रूप धारण किया। देवी दुर्गा के रूप को देख महिषासुर उन पर मोहित हो गया और उनसे शादी करने का प्रस्ताव रखा और बार बार यही कोशिश करता रहा। देवी दुर्गा मान गईं, लेकिन एक शर्त पर। उन्होंने कहा कि महिषासुर को उनसे लड़ाई में जीतना होगा। महिषासुर भी मान गया और फिर लड़ाई हुई। ये लड़ाई 9 दिनों तक चली। 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर दिया और तभी से ये नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और माँ के इन 9 रूपों की पूजा की जाती है। महानवमी माँ दुर्गा की स्थापना के बाद उनके सभी रूपों की पूजा करने के बाद अंत में माँ को नवमी के दिन विदा किया जाता है। इसके लिए कन्याओं को भोजन कराया जाता है। छोटी छोटी कन्याओं को माता का स्वरूप मानकर हम उनको सूजी के हलवे और चने का प्रसाद बनाकर उनको भोजन कराते हैं। उन्हें उपहार स्वरूप कुछ ना कुछ जरूर दिया जाता है। इनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सतयुग ज्ञान को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।